गोरखपुर जिले से आ रही इस वक्त बड़ी खबर आपको बताया चले कि खजनी पुलिस ने 8 साथी चोरों को दबोचा। पुलिस ने सामान को भी किया बरामद। आपको बताया चले कि 20 दिन पहले सिकरीगंज, खजनी, बरहलगंज, गीडा थाना क्षेत्र में चोरियों का आज पर्दाफाश हो चुका है। खजनी पुलिस ने चोरों की घटना का पर्दाफाश कर चुके हैं। वहीं आपको बताया चले 8 अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इनके पास से चोरी का सामान, बाइक, आभूषण, नगद, मोबाइल फोन सहित लाखों का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के बतौर बताया चले गिरोह अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं आपको बताया चले कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की गई। आरोपियों के पास बरामद किए गए सामान लगभग 1 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। आपको बताया चले कि खजनी थाना क्षेत्र से को बहुत बड़ी सफलता इस वक्त मिली है। आइए जानते इस संदर्भ में गोरखपुर के एसएसपी ने क्या दी जानकारी, ध्यान सुनिए और देखिए आप। ये जनपद में लगभग पिछले 20 दिनों में थाना क्षेत्र गोला, थाना क्षेत्र सिकरीगंज, थाना क्षेत्र गगा, गीडा में चोरी की घटना घटी थी, जिसमें जो भी घर बंद रहते थे या घर में जिस समय घर के लोग नहीं रहते थे, उस समय अज्ञात चोरों के द्वारा ज्यादातर खिड़की या ग्रिल को काट करके घर में घुस करके चोरी का अपराध कारित किया गया था। इसी क्रम में क्योंकि लगातार काफी घटनाएं हुई थी, घरों में काफी घरों में घटना हो रही थी, इसके क्रम में पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम इसमें लगाई गई थी। इसके अलावा हमारी एंटी थेफ्ट सेल इस काम में लगी थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने, जिसमें विशेष करके खजनी थाना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, एसओ खजनी और उनकी टीम एवं एसपी साउथ ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें काफी अच्छे से कार्य करते हुए हमारी एंटी थेफ्ट सेल को साथ में लेकर के इसमें बहुत बढ़िया रिकवरी की है। इसके क्रम में हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से उपयुक्त सभी चोरियां जो है उसमें उनके द्वारा कबूला गया कि उनके द्वारा वह चोरी की गई है एवं उनकी निशानदेही पर चोरी में जो जो सामान उनके द्वारा चलाया गया है वह सामान उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। वह अन्य ऐसे सामान जिनसे वह चोरी की घटना कारित करते समय ग्रिल काटते थे या घर में घुस करके अलमारी तोड़ते थे, वो सब सामान भी उनकी निशानदेही से बरामद किया गया है। इन सभी चोरों के नाम चांद अली उर्फ तौफिक, इरफान, परवेज, अफरोज, सोनू, भीम, गौरी शंकर व आदित्य सोनी है। यह सभी लोग मिली भगत करके चोरी के अपराध को कारित कर रहे थे एवं इसको जो लूटा हुआ सामान था उसको जाकर के कहीं बेचते थे या कुछ समय तक के लिए रखते थे, ताकि जैसे ही पुलिस इसमें थोड़ा सा भी वो करे तो उसके बाद जाकर के सामान को आगे इस्तेमाल कर सके। इनके बारे में जानकारी करने पर यह भी जानकारी मिली कि इनके द्वारा न केवल चोरी घटनाएं की गई हैं, बल्कि पशु तस्करी व एनडीपीएस के मामले में भी यह लोग इन्वॉल्व रहे हैं। और उसके लिए जो इनको पैसे की दरकार रहती थी, जैसे तीनों चीजों को लिंक करके चोरी से जो भी पैसों अर्जित कर रहे थे उससे इनके द्वारा मादक पदार्थ लेकर के मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। पशु तस्करी की भी घटना इनके द्वारा की जा रही थी। इनके पास से कुल मिलाकर के हमको लगभग 900 ग्राम पीली धातु जो कि सोने के जवाहरात हैं वह बरामद हुए हैं। लगभग 1.5 किलो हमको चांदी के जवाहरात, तो कुल 1 किलो के करीब हमको आभूषण जो इनके द्वारा इन विभिन्न घरों से चोरी के समय चुराए गए थे वह बरामद हुए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो चोरी का अन्य सामान है, 5 किलोग्राम का नशीला पदार्थ इनके पास से बरामद हुआ है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चरस प्रतीत हो रहा है, जिसको हम टेस्टिंग के लिए लैब में भेज रहे हैं। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके और साथियों के नाम भी विवेचना के क्रम में हमारे सामने आए हैं, जिनके लिए हमारी टीमें गठित हैं, जो कि इनके साथियों को भी ढूंढ रही है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि लगभग हमने जो भी इन घरों में हमारी चोरी की घटनाएं हुई थी उसका 1 करोड़ रुपए का सामान जो है वो इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है। और मैं विशेष रूप से इसमें थाना खजनी व एसओ साउथ को, एसपी साउथ व एसओ खजनी की जो पूरी टीम इसमें लगी रही एंटी थेफ्ट सेल के लिए, उनको बधाई देना चाहेंगे और खजनी थाने की टीम को इसमें हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर किस तरह रेकी करते थे, सब कैसे चोरी करने की कैसे रेकी करते थे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके द्वारा जनरली वह घर देखे जाते थे जो कि जिन घर पे ताला लगा है, जो कि घर वाले वहां नहीं है। तो विभिन्न कारणों से गांव में दिन के समय भ्रमण करके इनके द्वारा चिन्हित किया जाता था कि किन घर पे ताला लगा हुआ है और रात्रि के समय जाकर के उन घर पे घटनाएं की जा रही थी इनके द्वारा। चोरी का माल जहाँ बेचते थे क्या पुलिस पूरी कार्रवाई? बिल्कुल, जिन जगहों पे जिन स्वर्ण व्यवसायियों को इनके द्वारा सोने का माल बेचा गया है, क्योंकि पूर्व में भी इससे पिछली जब घटना हुई थी उसके बाद सराफा एसोसिएशन से एवं सभी स्वर्ण व्यवसायियों को यह कहा गया था कि यदि वह सेकेंड हैंड ज्वेलरी या सेकेंड हैंड किसी से भी इस्तेमाल की हुई यदि वह आभूषण खरीद रहे हैं तो उसका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें बेचने वाले का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और कितना ग्राम सामग्री या कितने अमाउंट, कितना वजन की सामग्री उनके द्वारा, आभूषण उनके द्वारा बेचे जा रहे हैं, इसका पूरा अकाउंट रखेंगे।
और यदि ऐसा नहीं होगा तो माना जाएगा कि वह जानते थे कि इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध है। इस संबंध में भी जिन लोगों को इनके द्वारा बेचा गया उनके पास ऐसे रजिस्टर में हमको कोई एंट्री नहीं मिली है, तो उनके खिलाफ भी चोरी के माल के खरीद फरोख्त की धाराओं में मुकदमा करते हुए उनको भी जेल भेजा जाएगा। एवं आपके माध्यम से मैं बाकियों को भी कहना चाहूंगा, इसमें पुलिस बहुत स्पष्ट तरीके से देखती है, यदि कोई आपके पास माल बेचने आ रहा है, उस माल की मार्केट वैल्यू से 30% 40% पे आप आभूषण खरीद रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि बेचने वाला व्यक्ति जो है वो आभूषण किसी ऐसी जगह से ला रहा है जो कि संदिग्ध है, तभी आपको इतने सस्ते दाम पर आभूषण बेच रहा है। यदि ऐसे में किसी की भी भूमिका पाई जाती है जिसने प्रॉपरली अपने रिकॉर्ड्स या रजिस्टर मेंटेन नहीं किए और मार्केट वैल्यू से बहुत ही सस्ते दाम पे इस तरह के आभूषण खरीदे गए हैं, और पूर्व उसके बाद में हमको चोरी की इसी घटना के अनावरण में इस चीज के स्पष्ट सबूत भी मिलते हैं कि उनके द्वारा उसी जगह पे माल बेचा गया, माल की बरामदगी होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इसमें जो इनका आपराधिक इतिहास है वो प्रेस नोट में आपको दे दिया है विस्तार से, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जनपद में ही काफ़ी जगहों पे इन्होंने चोरी की है, और उनको और इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास को प्रेस नोट में दे दिया गया, और ये पूरे गैंग पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति बनाई गई है, उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि खजनी थाना क्षेत्र की टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया, तो एसओ खजनी की टीम को मेरे द्वारा इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। इसका जवाब मैंने दे दिया है, जो जैसा मैंने आपको कहा, जो भी चोरी का जो भी माल खरीदेगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा, प्रेस नोट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बाकी हमारी आगे की विवेचना में जो भी चीजें आएंगी आपको बता देंगे। देखिए, अभी हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें चल रही है। अभी बहुत सी चीजें हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि इनके जो भी अन्य साथी हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं, उनको उनके संबंध में जो जानकारी है उसका खुलासा इस समय करना उचित नहीं है। एक बार वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो हम जो अपना सब्सिक्वेंट प्रेस नोट निकालेंगे उसमें आपको इसकी भी जानकारी